हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक नए डिज़ाइन की डोरमेट बनाना बताऊंगी। इसे मैंने ऊन को डबल लेकर बनाया है। अगर आप इस डिज़ाइन की टेबल मेट या थाला पोश बनाना चाहती हैं तो उनको सिंगल लेकर बनाइए। इसे मैं 21 फंदों में आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, ऐसे ही नए डिज़ाइन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसे आगे तक पहुंचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से इसमें फंदे डाल लेंगे। इसमें 21 फंदे डाल लेते हैं। देखिए फंदे डाल दिए हैं। अब यहाँ से पहले फंदे को सीधा बिनेंगे और बाकी फंदों को धागा सामने ला करके उल्टा उल्टा बिनते चलेंगे। इसी तरह बिनते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। सभी को उल्टा ही बिनना है एक लाइन में। नीचे तक कर लेते हैं। अब यहाँ से ये इसकी उल्टी साइड है, यहाँ से भी एक लाइन उल्टा उल्टा बिनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। सभी को उल्टा बिनना है। इसे कर लेते हैं। देखिए बिन लिए हैं, सामने की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से पहले फंदे को इस तरह से सीधा बिनेंगे। धागा सामने ला करके दो फंदों को साथ में ले करके बिनना है। देखिए सामने ले ला करके इस तरह से बिन लेंगे और इसी में जो फंदा है उसमें से उसे 4 बार इसे निकाल लेंगे। देखिए धागा पीछे करेंगे, सामने से इसमें डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से दो फंदों को 4 बार निकालनी है, तो 2 बार हुआ। देखिए फिर धागा सामने लाएंगे, फिर उसे निकाल लेंगे। ऐसे ही ये 3 बार हुआ। एक बार और इसे धागा पीछे ले जा करके निकाल लेते हैं। इस तरह से दो फंदों को 4 बार बनाना है, जिसे 4 फंदे हो जाएंगे इस तरह से। फिर धागा सामने लाएंगे, फिर से दो फंदों को इसी तरह से बिनेंगे। सामने की तरफ उल्टा जैसे बिनते हैं वैसे ही करके निकाल लेंगे एक बार। फिर धागा पीछे करने से फिर सामने से ही उसे पिरोएंगे सिलाई को। फिर धागा सामने और सामने जब लाएंगे तो पीछे से सिलाई को पिरोएंगे। फिर इस तरह से बिनाई करते जाएंगे। 4 बार इसी तरह करना है। देखिए 3 बार हुआ, ये चौथा बार। ये फिर से धागा सामने लाएंगे, फिर से दो फंदों को लेंगे। देखिए इसमें 21 फंदे थे तो एक फंदा पहले सीधा बिने हैं, उसके बाद 10 फंदों में इसी तरह का ये पैटर्न बनेगा। देखिए फिर धागा पीछे, सामने से इसे डालना है। ये देखिए इस तरह से ले लेंगे। फिर से देखिए धागा सामने ला करके फिर से इसे निकाल लेंगे। देखिए ये 3 बार हो गया। फिर धागा पीछे, जब पीछे करेंगे तो सामने से इसे सिलाई पिरोएंगे। देखिए इस तरह से निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से कर लेंगे। पहला फंदा तो सीधा बिने थे और 3 पैटर्न बना चुके हैं और 2 पैटर्न इसी तरह से 4 फंदों में बनानी है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए एक बार किए, ये 2 बार, 3 और ये 4। एक बार और करना है सेम। देखिए 4 बार हो गए हैं। फिर से करना है वही, एक बार, ये 2 बार, 3 और ये 4। इस तरह से 10 फंदों में 5 पैटर्न बना लिए हैं। देखिए इस तरह से कर लिए हैं। अब देखिए नीचे में जैसे किया गया है 5
पैटर्न बना है वैसे ही इसमें भी बना लिए। अब यहाँ से धागा सामने करके सबको उल्टा बिनना है, उल्टा बिनते हुए जाना है नीचे की तरफ और 2 फंदे छोड़ देने हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसे। ये देखिए यहाँ से धागा पीछे कर लेंगे, पीछे की तरफ सबको उल्टा बिनना है। ऐसे ही उल्टा बिन देंगे, जहाँ तक पैटर्न है वहाँ तक बिन लेते हैं उल्टा उल्टा। उसके बाद बताते हैं आगे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे जो पैटर्न है उसमें से 4 फंदे थे, तो 4 में से 2 फंदों को लेकर के साथ में एक कर देंगे। देखिए इस तरह से ले लेते हैं, इसे उल्टा बिनते हुए एक कर देंगे। फिर से 2 फंदे और लेकर के उसे भी एक कर देंगे। तो यहाँ पे 4 के 2 हो गए, देखिए इस तरह से। अब फिर से जो 4 फंदे हैं उन्हें भी उनमें से 2 को लेके इस तरह से एक कर देंगे। फिर से 2 को लेकर के एक कर देंगे। ऐसे ही पूरे लाइन में 4 फंदों का 2-2 करके कर देना है। ऐसे ही बिनते जाएंगे ऊपर तक। ये जो अंत का एक फंदा है उसे भी बिन लेंगे सीधी तरफ आगे। अब जो सीधी साइड में जो एक फंदा है उसे हमेशा उठा लेते थे, लेकिन इसमें उठाएंगे नहीं, इसमें बिनेंगे। और बिनने के बाद फिर से धागा सामने ला करके 2 फंदे को लेना है इस तरह से, और फिर उसे 4 बार बिनना है। तो सामने की तरफ जो है फंदे का उसे ही लेकर के 4 बार इस तरह से निकाल लेते हैं। जो फंदा है वो 2 फंदे हैं, उसका जो सामने का पोर्शन है उसी में ही निकालना है बार बार। तो देखिए इस तरह से 4 बार निकाल लेते हैं। देखिए धागा सामने ले आएंगे, फिर से 2 फंदे का इस तरह से 2 फंदे को बिन करके 4 बार कर लेंगे। 4 फंदे बना लेंगे इस तरह से। धागा सामने, फिर धागा पीछे, इस तरह से। फिर से वही है सेम, सामने से बिनेंगे, धागा पीछे। जब पीछे धागा करेंगे तो सामने से सिलाई को पिरोना है, फिर जब सामने धागा करेंगे तो पीछे से सिलाई को पिरोना है। ऐसे ही करके 4 बार कर लेना है। देखिए सेम है। फिर से इस तरह से 10 फंदों में 5 पैटर्न बनाने हैं अभी। ऐसे ही कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ से सबको उल्टा उल्टा बिनते जाना है, और नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे 2 फंदे छोड़ने हैं। अब यहाँ से हर लाइन में 2 फंदे छोड़ना है। ये जो पैटर्न बना हुआ है यहाँ तक, देखिए यहाँ तक 10 फंदों तक जो पैटर्न बना है वहाँ तक 2 फंदे छोड़ करके यहाँ तक कर लेते हैं। इसके आगे बताते हैं कि ये देखिए 2 फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक आ गए हैं। इधर में 5 पैटर्न बना लिए हैं। अब यहाँ से धागा पीछे करके, पीछे ही रहेगा और इसे बिनाई करेंगे। तो यहाँ जो 4 फंदे हैं उन्हें फिर से 2 करते हुए बिनते जाना है। देखिए इस तरह से ये जो पैटर्न बन रहा है सबको उसी तरह से 2 फंदे करते हुए बिन लेंगे। ऊपर तक कर लेते हैं इसे।
ये देखिए, फिर से पहले फंदे को इस तरह से सीधा बिन लेंगे और बिनते हुए जाएंगे नीचे, और जो नीचे के पैटर्न का 2 फंदा अब इस बार छूट जाएगा। देखिए अभी ये ही छूट जाए, फिर दूसरे लाइन में इसे छोड़ देंगे। फिर इसी तरह 2-2 फंदे छोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ते जाएंगे और पीछे की तरफ उल्टा उल्टा ही सबको बिन लेना है। 2-2 फंदे करके ऐसे ही छोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से 4 बार इसे निकाल लेते हैं। फिर से इस बार 4 ही पैटर्न बनाने हैं यहाँ पे 8 फंदों में। इसे कर लेते हैं। ये देखिए, ये अंत का पैटर्न है चौथा। इसे बनाने के बाद यहीं पे धागा पीछे छोड़ देना है। देखिए ये देखिए, इसे 2 को छोड़ देंगे, पीछे कर देंगे, पीछे ही रहेगा ये। और 2 फंदे को फिर से एक करेंगे, बाकियों का भी कर लेंगे इसी तरह से। ऐसे ही करते हुए ऊपर चले जाते हैं। ये देखिए 2-2 फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक इसे छोड़ दिए हैं। अब की बार इसे ही छोड़ना है। अब 2-2 फंदे छोड़ते जाना है हर लाइन में। इसमें हर लाइन में 2 फंदे, मतलब एक एक पैटर्न करके ऊपर तक इसे छोड़ देना है। ये देखिए, इसमें 2-2 फंदे छोड़ते हुए, मतलब कि एक एक पैटर्न छोड़ते हुए यहाँ तक आ गए हैं। देखिए अब सिर्फ 2 ही रह गए हैं। फिर से पहले फंदे को इस तरह से सीधा बिन लेंगे। फिर से 2 फंदों में वो देखिए, इन दोनों को ऐसे ही 4 बार निकाल लेते हैं जैसे बनाते थे। 2 3 ये 4। धागा पीछे ही रहने देंगे। अब यहाँ से देखिए, और फिर पीछे से इन चारों को 2 करके और एक जो है उसे 3 फंदे बना करके इसे बना लेंगे। देखिए इस तरह से कर लेंगे। फिर सामने से क्या करना है, देखिए अब सामने से यहाँ पे सभी फंदों को साथ में बिनना है। तो साथ में बिनना है तो पहले फंदे को इस तरह से उठा लेंगे और जहाँ जहाँ जो 5 पैटर्न बने हैं यहाँ तक उसमें पैटर्न बना लेंगे जो 2-2 फंदे वाला है। तो इसे कर लेते हैं इस तरह से सामने ला करके। फिर से 2 फंदों का 4 कर लेंगे। इस तरह से 10 फंदों में इस तरह से कर लेना है। और बाकी जो उल्टा उल्टा बिना हुआ है वो सबको उल्टा ही बिनते हुए नीचे की तरफ चले जाना है। देखिए फिर धागा सामने ला करके ऐसे ही कर लेते जाएंगे। ये देखिए 5 पैटर्न बना लिए हैं। अब यहाँ आ गए हैं, बाकी सबको एक साथ उल्टा बिनना है। बिनते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरे कलर के धागे से उल्टा उल्टा बिनते हुए पैटर्न तक बिन लेंगे। उसके बाद जो वहाँ पे 4-4 फंदे हैं उसे 2-2 फंदे करते हुए ऊपर तक इसी कलर से बिन लेंगे। देखिए यहाँ तक कर लेते हैं, बाकी ऐसे कर लेंगे। देखिए फिर से इसे सीधा बिन लेंगे। फिर से 2 फंदों का इस तरह से 4 कर देंगे बिन करके सामने से। ऐसे ही 21 फंदे थे तो इसमें फिर से 10 फंदे तक ऐसे ही पैटर्न बनाना है। बाकी 10 फंदे में ऐसे ही 2-2 फंदे छोड़ते हुए उल्टा उल्टा बिनते जाना है। देखिए इस तरह से कर लेंगे। यहाँ तक ऐसे कर लेते हैं। 2-2 फंदे छोड़ते हुए ऊपर तक छोड़ देना है
और अंत में ऐसे ही पैटर्न 5 पैटर्न ऐसे ही बना देने हैं। जैसे कि इसमें किया हुआ है, देखिए इस तरह से 6 कलियां बनेंगी और अंत में सारे घरों को बंद करके, फंदों को बंद करके यहाँ पे सिलाई कर देना है। ऐसा ही कर लेना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।